वेलकम एवरीवन डियर स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट टेंशन में होते हैं कि NIOS का बोर्ड पेपर का जो पैटर्न है किस तरह का है, कैसे उन्हें पेपर सॉल्व करना है, क्या करना है। ये सारी बातों के कारण वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। देन आज मैं रिवीजन करूँगी कि हमें किस तरह से पेपर्स जो है सॉल्व करना है। सेकेंड चीज, मैंने A और B सेक्शंस ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। देन आज हम C और D मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने बताया है आपको कि NIOS के जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न होता है या बोर्ड में जो पेपर आता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें A, B, C एंड D सेक्शंस होते हैं। एक एक सेक्शंस हमने देखा। तो A सेक्शन जो है रीडिंग सेक्शन है, B सेक्शन जो है राइटिंग सेक्शन है और C सेक्शन जो है ग्रामर सेक्शन है एंड D सेक्शन जो है लिटरेचर सेक्शन है। A और B ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आज हम C और D देखेंगे। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपका जो भी क्वेरीज है, जो भी आपको क्लियर नहीं है कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं ट्राई करूंगी कि आपकी हर एक क्वेरीज का आंसर्स देने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न है तो यहाँ पे जिस तरह से दिया है रोल नंबर, 12 डिजिट का जो आपका दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 पेजेस इंक्लूडिंग 20 क्वेश्चंस। तो 12 पेजेस का 20 क्वेश्चंस का ये पेपर है और आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। ये इंग्लिश का है और 10th स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट कोड है 202 है। ओके, देन यहाँ देख सकते हैं डे एंड डेट है, एग्जामिनेशन, सिग्नेचर और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। वो इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करके अकॉर्डिंग उसके आपको आंसर शीट में फिल करना है। ओके, देन नेक्स्ट है इंग्लिश 202। जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट कोड है, 3 आवर्स का आपका पेपर है और दिस क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शंस। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, मैक्सिमम 100 मार्क्स के होते हैं और जैसे मैंने बताया सेक्शंस A, B, C, D होते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी एक्सेप्ट वेयर ऑन इंटरनल चॉइसेस गिवन। जो इंटरनल चॉइसेस गिवन रहते हैं कि दोनों में से एक करना है और ऑल द आंसर हैव टू बी रिटन इन द आंसर स्क्रिप्ट प्रोवाइडेड। जो आपको आंसर शीट दी जाती है उसी पे आपको आंसर्स लिखने हैं। रीडिंग सेक्शंस हो चुका है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि आपको ये सीन और अनसीन पैसेजेस ऐसे आते हैं, उसमें से आपको रीड करने के बाद अकॉर्डिंग टू पैसेज क्वेश्चंस आते हैं। जो 3 क्वेश्चंस जो है MCQs होते हैं और देन उसमें से 1 लाइन क्वेश्चंस होते हैं और ये टोटल मार्क्स जो है आपको टोटल 8 मार्क्स का होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है 1 मार्क्स के आपको MCQs है, तो 3 मार्क्स का MCQs है। देन 2 क्वेश्चंस है जो है आपको करेक्ट जो या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स लिखने हैं, सिमिलर मीनिंग्स, 2 मार्क्स के हैं। देन क्वेश्चंस का आंसर्स लिखना है 2 मार्क्स का एंड लास्ट 1 आपको आंसर्स देना है। तो टोटल 8 मार्क्स का हो गया। देन सेकेंड जो पैसेज है ये भी सिमिलर है, आपको सीन या अनसीन पैसेजेस आ सकते हैं और जो आपको 7 मार्क्स का है सेम थिंग है। 3 जो है जो MCQs क्वेश्चंस आते हैं, 2 MCQs क्वेश्चंस है यहाँ पर, सेम 2 MCQs क्वेश्चंस है एंड जो है फर्स्ट जो है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीनिंग। तो सरप्राइज का जो मीनिंग वाला वर्ड है वो यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पे 7 मार्क्स को डिवाइड करके क्वेश्चंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं। मैंने आपको राइटिंग सेक्शंस भी एक्सप्लेन किया था। जो राइटिंग सेक्शन में मेन होता है टेलीफोन कन्वर्जेशंस। टेलीफोन कन्वर्जेशंस में 2 पर्सन बात करते हैं, एक कॉलर होता है और एक रिसीवर होता है। तो कॉलर यहाँ पर राजीव है और जो रिसीव जिन्होंने कॉल किया है वो रोहित फादर है। उनके बीच में जो भी कन्वर्जेशंस हुई है तो जिसने रिसीव किया है वो 3rd पर्सन को जिसके लिए मैसेज है वो उसके लिए मैसेज लिखता है। और ये जो है आपका
टेलीफोन कन्वर्जेशन 4 मार्क्स का आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरा टेलीफोन कन्वर्जेशन नहीं लिखना है, ओनली मैसेज लिखना है, डेट लिखना है, क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोहित के फादर जो है अपने बेटे के लिए, सन के लिए लिख रहे हैं, तो वो रिलेशन मेंटेन करना है कि किसने किसको लिखा है। ओके, टेलीफोन कन्वर्जेशंस। देन यहाँ पर यू इमेजिन यू आर प्रकाश, तो यहाँ रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। आपको सिचुएशंस दी गई है कि ट्रेन में अचानक सडनली कुछ इलेक्ट्रिक के कारण कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और बीच में ही ट्रेन रुक गई है। सो सारे पैसेंजर्स और बाकी लोग जो है किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या क्या उनके वो लोग जो है कह रहे हैं, जो भी बातें हो रही है वहां पे, वो एज अ रिपोर्टर आपको पूरा वहां पे मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है, इमेजिन यू आर अ प्रकाश, अ न्यूज रिपोर्टर, यू आर इन दिल्ली मेट्रो ट्रेन गोइंग टू गुड़गांव, there was a sudden failure of electricity, the train stopped midway and passenger panic, माने पैसेंजर जो है परेशान हो रहे हैं। they were asked to remain claim, वो उन्होंने जो टिकट लिया है उसका वो पैसा क्लेम करने के लिए बोल रहे हैं। the train started after the electricity supply was restored, तो ट्रेन जो है बाद में जो है स्टार्ट हो गई। तो राइट अ रिपोर्ट अबाउट इंसिडेंट इन about 100 words for publication in your newspaper, mention date, place and given a title, तो आपको एक टाइटल देख के डेट एंड प्लेस के साथ मेंशन करना है। सो यू आर द न्यूज रिपोर्टर और आप ट्रेन में हैं और क्या सिचुएशंस देख रहे हैं जस्ट इमेजिन करके लिखना है। सेम थिंग मैंने आपको बताया था, यू आर अ मोहन राय सेक्रेटरी ऑफ रेसिडेंटल, और वहां पर जो है मार्केट प्लेस हो गया है तो काफी ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो आप जो है गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर को कि आपके यहाँ से मार्केट प्लेस जो है शिफ्ट किया जाए। ओके, तो आपको ये जो है ऑफिशियल लेटर है, तो प्रॉपर आपको एड्रेस मेंशन करना है, रिस्पेक्टेड लिखना है और उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको आपका मैक्सिमम 4 to 5 लाइंस में आपको एक्सप्लेन करना है क्या प्रॉब्लम है। देन उसके बाद जो है थैंक यू लिख के आपका सिग्नेचर करना है। ओके, देन नीचे ही दिया है 3 सिचुएशंस है, ऑलरेडी ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि लेट नाइट आप घर पे पहुंचते हैं और देखते हैं गेट ओपन है और बगलर अंदर है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है या क्या आपने देखा, वो सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करना है 100 वर्ड्स में। सो यहाँ जैसे बगलर दिया है तो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, शेर हो सकता है, चोर हो सकता है, तो यू आर द नरेटर, तो आप अपने एक्सपीरियंस को नरेट करना है। ये सिंपल है, बहुत इजी है और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो यू हैव टू डू इट। ये लिखना जरूरी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, देन देयर वॉज यहाँ 3 सिचुएशंस है, तो एक सिनेमा हॉल में बॉम्ब है और सडन पता चलता है, तो फिर आप क्या करते हैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, दिस इज द ग्रामर सेक्शंस। सो ग्रामर सेक्शंस में रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, यहाँ पे आपको पैराग्राफ फॉलो करके देन उसके बाद रीराइट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेस। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ हैज बीन डन फॉर यू एज ए एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो है दिया गया है कंप्लीट करके, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। सो ये जिस तरह से लिखा है, ही डैश टू द हॉस्पिटलाइज्ड बाय यंग मैन, और यहाँ जो डैश में है आपको वो फिल करना है। सो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे फर्स्ट दिया है, सो यहाँ फर्स्ट लिख सकते हैं एन ओल्ड मैन वाज हिट बाय अ स्पीडिंग कार, तो ही टुक यहाँ लिख सकते हैं टुक टू द हॉस्पिटल बाय अ यंग मैन, द कार स्टॉप्ड आ जाएगा बाय अ पुलिसमैन एंड द ड्राइवर अरेस्टेड। सो इस तरह से आपको लिखना है। सेम थिंग नेक्स्ट हम देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग पैरा, तो फर्स्ट जिस तरह से दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, राजा इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो थ्रो राजा इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। सो वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, इट स्टार्टेड रेन। सो आप आंसर्स में लिखते हैं
as soon as we started out the house it started raining. ओके, सो यहाँ जो ऊपर वर्ड दिए हैं उसमें से आपको चूज करना है as soon as, no sooner, before, after and because, और you have to make sentence. ओके, देन आप नेक्स्ट हम देख लेते हैं जल्दी से. सो यहाँ पर भी आपको वर्ड चूज करके ये फिल करना है. देन कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स. सो यहाँ पर जो है आपको फिल करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट में आ जाएगा विल, देन सेकंड में आ जाएगा आपको डू यू, एंड थर्ड में आपका आ जाएगा विल. ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो वर्ब का जो है करेक्ट फॉर्म आपको लिखना है. तो करेक्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, जैसे लास्ट इवनिंग. सो ये ऑलरेडी हो गया है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ वेंट आ जाएगा गो के जगह पर. ओके, देन सेकेंड में आपका जो है आई वॉन्ट की जगह वॉन्टेड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. देन देयर, बी का वेयर आ जाएगा. देन उसके बाद सेल का सोल्ड हो जाएगा. देन थिंग का थॉट हो जाएगा. एंड लास्ट वन शेल का शुड हो जाएगा. ओके, देन कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड. तो सुटेबल वर्ड को आपको यहाँ पर लिखना है. सो जैसे यहाँ पे मैंने कहा वाई टू डू आ जाएगा फर्स्ट वर्ड में. वाई डू यू लीव अर्ली, तो उसमें लिखना है वाई डू आ जाएगा वहां पे. एंड सेकेंड में विल आ जाएगा आई विल टेक माई मदर टू हॉस्पिटल. ओके, देन थर्ड वन में स्टूडेंट्स का ये जो थर्ड है यहाँ पे आ जाएगा कैन, ओनली द डॉक्टर कैन टेल. देन लास्ट जो है यू हियर द फॉलोइंग डायलॉग्स बिटवीन राहुल एंड द स्कूल फुटबॉल कोच. सो ये आपको सुनना है. देन कंप्लीट द रिपोर्ट एज द फॉलोइंग बाय गिविंग इन द फिलिंग इन द ब्लैंक्स. सो ये आपको जो है वर्ड डाल के फिल करके आंसर्स लिखना है. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है द कोच आस्क राहुल व्हाट आर आ जाएगा, आर डूइंग ड्यूरिंग द समर वेकेशन राहुल. सेकेंड में आप रिप्लाइड दैट द माइटी जॉइन द समर कैंप इन सम स्पोर्ट्स. सो इस तरह से आपको फिल करना है. यहाँ पर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं डोंट यू ज्वाइन द समर कैंप इन फुटबॉल. राहुल सेड दैट ही वुड लाइक टू. द कोच आस्क यू हैड एवर प्लेड फुटबॉल. सो इस तरह से आपको फिल करना है. ओके, देन लास्ट सेक्शंस है, ये है लिटरेचर सेक्शंस. और लिटरेचर सेक्शंस में आपको जो आपके बुक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो ये 4 मार्क्स का यहाँ पर दिया है. देन नेक्स्ट 4 मार्क्स का है. सो इस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं. ये लिटरेचर सेक्शन है पूरा. ओके, तो लिटरेचर सेक्शंस में जो 4 मार्क्स का है, तो रीड द स्टैंजा एंड गिव इन द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो ये जो है पोएम से दिया गया है और ये आपको टॉल ट्री का है और ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं. ओके, देन सेकेंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस ईच. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है जिसके आपको आंसर्स लिखना है. तो और सेम चीज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग अ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. सो इस तरह का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये एमसीक्यूज है, चूज करना है और ये ये जो है रीड करके उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं. सो दिस इज द पेपर पैटर्न. ओके स्टूडेंट, आई होप मैंने आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स. इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशंस पेपर, दिस इज द 10th स्टैंडर्ड NIOS पेपर. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और एनी क्वेरीज है राइट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.